तो ऐसा इतना ना सा सरकार मैडम तो ये कहेंगे घटिया सरकार है। हम तो ये कहेंगे मन नहीं है किसी को वोट देने का? नहीं मन है, चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे? बदलाव बहुत जरूरी है। आपको भी बदलाव चाहिए सोनीपत में? हाँ, सुरेंद्र पवार आओगा, कांग्रेस की। पवार आएंगे? हाँ, कांग्रेस की सरकार आओगी। की योजनाओं का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, अच्छा विकास हो रहा है। राशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। खुश है मतलब हरियाणा सरकार से, वापस चाहते हैं बीजेपी? दोबारा आए। मैं देख सकती हूँ कि इनकी दुकान पे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का जो है वो बोर्ड टंगा हुआ है। इससे कुछ फायदा हुआ है आपको? क्या मिला है लाभ? 10,000 का लोन एक बार मिला था, ये 20,000 का चल रहा है। चेंजिंग चाहते हैं, चाह रहे हैं? काफी चाह रहे हैं मैडम हम। कांग्रेस बीजेपी के अलावा तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। बोलते नहीं जानते, मायावती की देते हैं और किसी को देव नहीं। बिल्कुल एकदम उन पे विश्वास करते हैं। मायावती को ही देनी है, बनो ना बनो। क्या सब चाहते हैं आने वाली सरकार से? बस ये जो सिलेंडर है, पेट्रोल डीजल है, ये मंदा हो और ज़मीन भी कम हो, इसीलिए हम सरकार चाहते हैं बदलना। इस बार किसको वोट डालने का विचार है? बीजेपी को डालेंगे। बीजेपी को डालेंगे, ऐसा क्यों? बस दिल कर रहा है हमारा नाम। दिल कर रहा है इसीलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है हरियाणा के सोनीपत। सोनीपत में टोटल 9 विधानसभा सीटें हैं। सोनीपत खुद एक बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, चूँकि दिल्ली से 43 किलोमीटर दूर दिल्ली एनसीआर में ही आता है, बड़ा शहरी क्षेत्र है। यहाँ की जनता का मन टटोलने हम आए हैं। यहाँ की जनता से हम पूछने आए हैं कि इस बार किसकी सरकार, किसकी खाट खड़ी कर रही है इस बार सोनीपत की जनता। हम ये जानेंगे, इस वीडियो को पूरा देखें और जानने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से जनता अपना मन बदल रही है, किस तरह से जनता अपना मन बना रही है। ऐसे है बीजेपी सरकार, तानाशाह सरकार, इसके खिलाफ हूँ मैं तो। हाँ, चेंजिंग चाहते हैं, बदलाव चाह रहे हैं इस बार? काफी चाह रहे हैं मैडम हम तो। क्यों, तानाशाह सरकार है, कई साल हो गए, ये किसान नहीं आया, बॉर्डर आज तक नहीं खुल लिया, जाने आने में तकलीफ कितनी होती है जी। रोड बंद, हाँ यहीं ले लो। सुरेंद्र पवार आ गया, हाई कोर्ट से बरी आया, किस लिए डाला? इलेक्शन के चक्कर में वोट ज़्यादा हमारे को आ जाएंगे। लिखन में दाल था वो, निखिल में दाल था कांग्रेस में, वो बीजेपी में भाग गया, वोट तब आ गया, कदे तेरे को भी उठवा दे डी दोबारा। तो ऐसा तानाशाह सरकार है मैडम तो ये कहेंगे घटिया सरकार है। मैं हम तो ये करें बस। मन नहीं है किसी को वोट देने का? नहीं मन है, चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे? बदलाव बहुत जरूरी है। सीएम है, पहले मनमोहन ये खट्टर साहब थे, इनके सामने अगर कोई भी अगर क्वेश्चन उठाते हैं उसको इतने गंदी गाली से बात करते हैं ये। और ये जो सीएम इन्होंने चेंज किया, अगर हो सकता है ये इनको सीएम साहब को, सैनी साहब को 2 साल पहले अगर ये करते तो कुछ ना कुछ ये कर सकते थे, उनसे तो ये बेटर है। लेकिन 6 महीने में क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। कांग्रेस और बीजेपी की ही मेन लड़ाई होती है अगर ऐसे हरियाणा जैसे राज्य की बात करें तो। लेकिन अगर वहीं तीसरी पार्टी, आप जैसी पार्टियां अगर निकल के सामने आ रही हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं, खासकर उनके दिल्ली में किए गए काम को पसंद कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक तरह से लोकतंत्र की जीत मानी जाती है। देखिए, हम चूँकि सोनीपत मार्केट में इस वक्त हम घूम रहे हैं, सुबह का वक्त हो रहा है, तो हम विभिन्न तरह के दुकानदारों से और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, खास करके उन लोगों से जो नीचे तबके से आते हैं और रोजगार का उनका एक ही माध्यम है। भैया, सोनीपत मार्केट में चलाते हैं रिक्शा आप? हाँ जी। वोट डालते हैं? वोट डालते हैं। इस बार किसको वोट डालने का विचार है? बीजेपी को डालेंगे। बीजेपी को डालेंगे, ऐसा क्यों? बस दिल कर रहा है हमारा नाम। दिल कर रहा है इसीलिए। कुछ काम, आपके अपने मुद्दे जिनकी वजह से बीजेपी को वोट डालना चाहते हैं? भाई सरकार अच्छी है, काम कर रही है? काम कर रही है। अच्छा, ये ई रिक्शा जो आप चलाते हैं, ये मतलब भाड़े पे लिया है आपने या खुद की है? खुद की है। खुद की है ई रिक्शा। तो दिन में कितनी कमाई हो जाती है? हो जाती है 600-700 रुपये। 700 हो जाती है। तो लग रहा है कि जो सरकार बीजेपी की है वो आप लोग के लिए, अच्छा, उनकी योजनाओं का इस्तेमाल करते हैं कुछ? हाँ, अच्छा विकास हो रहा है। राशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। हाँ। यहाँ पे इन लोगों से भी बात करते हैं। भैया, आप कितने बजे आते हैं सुबह यहाँ पे? 9 बजे। सुबह 9 बजे आते हैं और कब तक रहते हैं? 7 बजे तक। शाम के 7 बजे तक रहते हैं। तो दिन में मतलब लगभग कितने कस्टमर आ जाते होंगे? बतेरे आ जाए। बथेरे आ जाते हैं। नंबर बता दीजिए, मतलब नंबर क्या याद, मतलब ध्यान में नहीं रहता है? नहीं, मतलब 50 के आसपास आते होंगे या उससे ज़्यादा? ज़्यादा आ जाते हैं। कमाई वगैरह सही हो जाती है? हाँ, सही हो जाती है। हाँ। कितने साल से काम कर रहे हैं ये?
40 साल हो गए। 40 साल से काम कर रहे हैं। देखिए अपने आप में एक तरह से यहाँ पे उदाहरण देखा जा सकता है कि डेडिकेशन का बेहतरीन उदाहरण है। 40 सालों से यहीं पे बैठे हैं। और ताऊ इस बार क्या लग रहा है, हरियाणा में क्या माहौल है? आप तो चूँकि मार्केट में बैठते हैं, सुनते होंगे आसपास के लोगों को बातचीत करते हुए, किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो देखो दोनों आगे, किसकी आएगी? कांग्रेस के बीजेपी, कांग्रेस। दोनों। हाँ, यहाँ तो अभी कांग्रेस से है ना विधायक। हाँ, काम वाम किए हैं कि नहीं वो? मेरा तो खर को दिल के में पड़े हैं। हाँ। अच्छा देखिए, मैं देख सकती हूँ कि इनकी दुकान पे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का जो है वो बोर्ड टंगा हुआ है। इससे कुछ फायदा हुआ है आपको? हाँ, होया है। क्या मिला है लाभ? 10,000 का लोन एक बार मिला था, ये 20,000 का चल रहा है। अच्छा, तो बीजेपी सरकार है चूंकि हरियाणा में, तो फायदा दे रही है। हाँ, दे रही है। कह रहे कि बदलेंगे इस बार सरकार। ना हम नहीं बदलेंगे, मारा था पवन खर खोदा हाँ, उठ रहा है थोड़ा, उससे की वोट देनी है। हाँ, बीजेपी की है, हाँ। उससे की चाहते हैं देनी। कि भारतीय जनता पार्टी ये वापस आए। हाँ। हाँ, हाँ, अच्छा, ये योजना से आपको लाभ मिल रहा है? कितना? 10,000 का लोन मिला एक बार? हाँ, 20,000 का मिल रहा है। 20,000 का एक बार फिर से मिला है। देखिए हम तो यही चाहते हैं कि जो जनता के जो अपने लाभ हैं, चाहे वो सरकार द्वारा योजनाओं से हो या किसी भी से हो, कुछ और लोग भी आसपास जमा हो गए। चूँकि सुबह का वक्त है तो अपने काम पे निकले होंगे सब लोग। भैया कहाँ जा रहे हैं? अब तो मैं घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हैं, क्यों? अरे अभी यहीं सुबह है तो अभी तो काम पे आए होंगे ना? नहीं, काम पे नहीं, टहल रहा हूँ। अच्छा, टहल रहे हैं, टहलने के लिए आए हुए हैं। हरियाणा के हैं, सोनीपत के हैं? नहीं, ये सोनीपत के नहीं, हम यूपी के हैं। यूपी से हैं आप, यहाँ काम करते हैं? हाँ, काम करते हैं। तो आप तो यूपी के चलिए वोटर हो गए ना। तो फिर भी आसपास लोग क्या बोलते हैं, हरियाणा में किसकी सरकार आएगी इस बार? अरे ये कमल की आएगी, भाजपा। कमल की आएगी? आपने मन से बोल रहे हैं या फिर हरियाणा? बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ। अच्छा, सुनते हाँ। हैं। तो यहाँ पे हरियाणा में बीजेपी आएगी वापस जी से। हाँ। भैया आप लोग भी यहाँ काम करते हैं यहाँ पे? मैं तो हसनगढ़ से आया हूँ। हसनगढ़ से आए हैं। अच्छा, वोट डालते हैं चुनाव में? तो इस बार किसको वोट डाला जाएगा? मेरे यहाँ से तो हुड्डा साहब खड़े हैं। हुड्डा साहब का है आपके यहाँ से? अच्छा, और लग रहा है कि काम वगैरह करती है सरकार, इसीलिए बदलना चाहते हैं? नहीं तो करती? नहीं थे, अब आएंगे तो करेंगे। अच्छा, हुड्डा पे इतना भरोसा है? हाँ जी। आप बताओ क्या यहाँ पे? मायावती की देवांगे जी। मायावती को हाँ जी, मायावती को। मायावती में काम करती है हमारा। काम करती है आपका? क्या सब काम हुआ है? महाराज जी मान जी साहब गरीबी का काम है वो ठीक करती है। ठीक करती है गरीबी का काम? मायावती बनाना चाहते हैं हम तो। अच्छा, यहीं रहते हैं सोनीपत से? सोनीपत में। क्या करते हैं काम? कान साफ करते हैं। अरे वाह, तो कैसे, मतलब कितने सालों से कर रहे हैं काम? मन्नत जी मान कम से कम 45 साल हो गए मायावती की वोट देते आए हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब हरियाणा में तो मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ यहाँ पे, कांग्रेस बीजेपी के अलावा तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। तो बोलते नहीं, जानते मायावती की देते हैं और किसी को देवे नहीं। अच्छा, बिल्कुल एकदम उन पे विश्वास करके। हाँ जी, मायावती को ही देनी है, चाहे बनो ना बनो। अच्छा, ऐसा क्यों, ये भी बता दीजिए, मतलब मायावती को क्यों? मायावती को वोट देनी है हमने, मान चाहे बनो चाहे ना बनो। अच्छा, हाँ, और किसी को वोट नहीं देनी हमने। फैन है मायावती? हाँ भाई, मायावती के हमने मान वोट मायावती की देनी है हमने। अच्छा, हाँ जी, और किसी की वोट नहीं देनी। मुद्दे कुछ सोचे हैं मन में जिसको सोच के मायावती को देंगे? मायावती को देनी, चाहे बनो और चाहे ना बनो। अच्छा, हाँ लगता है कि प्रेम है। हाँ भाई, मायावती से? पार्टी से हमने, पार्टी से मायावती का नाम चाहिए हमने, और किसी का नहीं। अच्छा, हाँ, मायावती का वोट देनी है हमने, और किसी की नहीं देनी। देखिए बीजेपी कांग्रेस के बीच में कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी पार्टियां जो उस राज्य में बिल्कुल ना के बराबर आपको दिखाई दे, सुनाई दे, लेकिन वो भी कभी आकर यूं ही निकल जाती है, क्योंकि जनता है, तमाम तरह के मुद्दे और तमाम तरह की चीज़ें मन में सोच करके वोट डालने जाती है। देखिए हरियाणा का सोनीपत, चूँकि हरियाणा है, इनका फेवरेट टाइम पास होता है ताश खेलना। मैं यहाँ पे आई और मैंने देखा कि हमारे भाई साहब ताश खेल रहे थे। मैंने पूछा थोड़ा सा टाइम पास इनके साथ भी कर लिया जाए, चूँकि हरियाणा चुनाव है और बहुत मुख्य हो जाता है कि लोगों के बीच उतरकर उनसे पूछना कि इस बार चुनावी मिजाज क्या है, क्या लगता है? हरियाणा का जो चुनावी मिजाज है वो अब की बार बदलाव की तरफ है। अच्छा, कांग्रेस से जहाँ तक है, कांग्रेस का लग रहा है भाई कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। अच्छा, क्यों 10 साल से ये जो एक बीजेपी गवर्नमेंट है उससे पब्लिक परेशान हो जाती है। कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे पहले तो कांग्रेस से 10 साल ही थी, उससे भी परेशान हो गए थे। तो हमेशा ये बीजेपी कांग्रेस दो ही पार्टी रही है। लूटना इन्होंने कोई भी आलो चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी हो, इन्होंने तो लूटना ही इन्होंने। आम पब्लिक का किसी ने कोई भला नहीं करना। हम तो ट्रेन में जाते हैं, डेली पैसेंजर हैं दिल्ली जाने वाले, तो ट्रेनों का इतना बुरा हाल है, इस गवर्नमेंट ने इतना बुरा हाल कर दिया ट्रेनों का, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस के टाइम में कभी ट्रेन लेट नहीं होती थी,
अब तो ये नहीं पता कितने 2-2 घंटे रुक जाती है। पैसेंजर ट्रेन होती ना, कभी भट्ठा पीट दिया। पैसेंजर ट्रेन रोक के मालगाड़ी निकाल देते हैं, एक्सप्रेस गाड़ी निकाल देते हैं। और शहर में कोई सुविधा नहीं, बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं, कोई साफ सफाई की नहीं, कोई डेवलपमेंट तो कोई है ही नहीं। ताऊ, हम यहाँ से गुजर रहे थे, रैली चल रही है, किसकी रैली थी? कल जी राहुल गांधी की। कल राहुल गांधी की यहाँ पे रैली थी ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, मतलब कुछ काम वाम करते हैं? सर? गाड़ी चलाऊँ जी यहाँ पे। अच्छा, गाड़ी चलाना, अभी रेस्ट करने के लिए बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कल तो हम यहाँ मौजूद थे नहीं, कल क्या सब हुआ रैली में? बढ़िया रैली थी जी, बहुत आदमी लोग आए थे? हाँ जी, बहुत आदमी आए थे, बहुत बढ़िया रैली थी। तो आप सभी मतलब यहाँ सोनीपत का क्या माहौल लग रहा है? कल राहुल जी आए थे, राहुल जी को यहाँ के लोगों का समर्थन मिला? हाँ जी, समर्थन दिया है पूरा, और वोट भी देंगे। अच्छा, वोट भी देंगे। आप किसको देंगे वोट? कांग्रेस को देंगे जी। कांग्रेस को वोट देंगे। और सोनीपत के नागरिक हैं आप? हाँ जी, कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? बचपन से यहाँ पे है जी, काफ़ी दिन से, परदादा यहीं के हम तो सोनीपत के। हाँ तो जी। आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, चुनाव में बहुत सारी बदलाव देखे होंगे, तो इस बार 2 साल से बीजेपी है हरियाणा में। हाँ, तो फिर क्या इस बार है? इस बार कांग्रेस को लेंगे जी। कांग्रेस को लाने का है विचार? हाँ जी, बदलाव जरूरी है। हाँ। 2 प्लान हो लिए ना, कुछ किया नहीं, तो अब की बार कांग्रेस को लेंगे। किन मुद्दों पे रहेगा इस बार वोट? हाँ जी, किन मुद्दों पे रहेगा इस बार चुनाव में वोट? जैसे आंदोलन है, किसान आंदोलन था, हर बार आंदोलन ही आंदोलन रहे पूरे, उसमें धरने तो उठे नहीं बीजेपी सरकार में। और जैसे ये लड़की थी विनेश फोगाट, पहले उन्होंने लिए भी गलत किया है, वो ठीक है, तो हम कांग्रेस के साथ आ गई ना? हाँ जी, तो हम कांग्रेस को ही जिताना चाहेंगे हरियाणा से। तो आप कह रहे हैं कि पहलवानों के साथ मतलब नाराज हैं आप लोग बीजेपी से? हाँ जी, किन किन बातों से? जी ज़्यादा तो इतना वो नहीं है। हाँ जी, लेकिन कांग्रेस को लेंगे अब की बार। अच्छा, चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। भैया, इस बार क्या है ज़मीनी मुद्दा सोनीपत का, क्या कहता है जिसके आधार पे वोट डाला जाएगा इस बार? मैम हम भी कांग्रेस को ही वोट देंगे, कांग्रेस के ही साथ है, सुरेंद्र पवार को ही। क्यों? क्योंकि जी हर बार बीजेपी आ रही है, अब की बार नया बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? हाँ जी, क्या सब चाहते हैं आने वाली सरकार से? बस ये जो सिलेंडर है, पेट्रोल डीजल है, ये मंदा हो और ज़मीन भी कम हो, इसीलिए हम सरकार चाहते हैं बदलना। अरे सोनीपत शहर में रहते हैं आप, आसपास के गांव में शहर में रहते हैं, कैसी है महंगाई यहाँ पे? कैसी है महंगाई? बहुत ज़्यादा है मैम। हाँ जी जी। कितने रुपए का बिक रहा है यहाँ पे टमाटर प्याज की बात करें तो? मूलभूत चीज़ें हैं ये तो। ये जी 80-100 रुपये किलो टमाटर हो गया जी, जो 20-30 रुपये किलो होता था, अब आम आदमी कहाँ से ले जी, इतनी महंगाई है, हर चीज़ सब्जी बहुत महंगी है मैम, इसलिए बदलाव चाहते हैं। इसीलिए चाहते हैं कि सरकार नहीं आए। हाँ जी, हाँ जी। भैया, आप चाह रहे हैं बदलाव इस बार? ये तो चाह रहे हैं, ये भी चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं? बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं जी, सोनीपत की जनता बदलाव चाह रही है। ये है सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल डीजल है, रोजगार नहीं रहे, कोई कुछ भी नहीं है। क्या करते हैं आप? बस यही दाढ़ी मजदूरी का काम है हमारा। अगर हमें दाढ़ी मजदूरी नहीं मिलेगी, भूखे मरेंगे बालक, तो बदलाव चाह रहे हैं। इसकी बार बिल्कुल बदलाव होगा और कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस आएगी। अच्छा, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो दिन में कितना मतलब कमाई हो जाती है? कमाई क्या, ठाली बैठे आपके सामने देख लो ना, कमाई कहाँ है? दाढ़ी मजदूरी कोई ले जाता है, जब कभी एक दिन काम चल लग जाता है, एक दिन नहीं लगता, तो खर्चा कहाँ से चलेगा? कितना देते हैं एक दिन का? एक दिन का वो 400-500 रुपये मिलता है। सब्जी मंडी में जाओ, 50 रुपये सब्जी, 100 रुपये 70 रुपये में सब्जी मिलती है। बताओ क्या करे, मजदूर क्या खर्चा चला लेगा? कुछ भी खर्चा नहीं चलाएगा। तो अब के बार बदलाव है, हरियाणा के अंदर बदलाव होगा। अच्छा, बदलाव चाहते हैं ना इस बार? अच्छा, आप वोट डालते ही हैं, अपना मत का जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ। तो आप सभी जो है यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बैठे हुए हैं, और अभी आप लोग किस इंतज़ार कर रहे हैं किसी का, कोई आके लेके जाएंगे? हाँ, काम करने के लिए बैठे। क्या सब काम होता है दिहाड़ी में? चिनाई का है, कोई लोडिंग वगैरह का है, उतारना चढ़ाना सामान, सरिया हो, कुछ भी मिल जाए। मजदूर आदमी को क्या, जो काम मिलेगा वही करेगा। जब काम ही नहीं है तो बैठे आराम से, शाम तक आएगा ठीक है, नहीं तो फिर अपने घर चले जाएंगे। शाम को अगर कमा के लेंगे तो घर में चूल्हा जल जाएगा, नहीं तो नहीं जलेगा। तो ये है बस कि आपका बदलाव है चाहिए। कांग्रेस की लहर है तो कांग्रेस आएगी अब की बार। देखो, हर 5 साल के बाद हर एक आदमी को मौका मिलना चाहिए। हाँ, बस ये है। तो यही मौका चाहते हैं आप? ताऊ, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं बदलाव की। यहाँ तो सबने बता दिया कि इनको बदलाव चाहिए, आपको भी बदलाव चाहिए सोनीपत में? हाँ, सुरेंद्र पवार आओगा, कांग्रेस की। पवार आएंगे? हाँ, कांग्रेस की सरकार आओगी पूरी इंडिया, उसमें फिर उसमें हरियाणा में
हाँ बदलाव चाहिए का। हाँ। इतनी महंगाई कर दी, बस कमर तोड़ रखी है। अच्छा, क्या करते हैं आप? अपने दिहाड़ी मजदूरी करें, ट्रैक्टर चलाओ भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। हाँ। हाँ, तो फिर इस बार चाह रहे हैं आप कि कम से कम मजदूरों के लिए जो है वो कोई अच्छी व्यवस्थाएं लेके आए सरकार। हाँ सरकार आओ, अब की बार बदलाव होगा, कांग्रेस सरकार आओगी फिर बदलाव होगा। अच्छा, बीजेपी तो अपने घोषणा पत्र में कह रही है कि इस बार काफी चीजें लेके आएगी कुछ सरकार वाली तो। हाँ कुछ ना कर रही। वो 5-5 लाख रुपए दिए था, वो कित गए हैं? कहाँ गए हूँ? दिए किसी के खाते में? अच्छा, नहीं मिले खाते में। हाँ 100 रुपये तो आए भी नहीं। अच्छा। काट और ले। हाँ। अच्छा, कांग्रेस सरकार आप अगर लाना चाहते हैं तो क्या चाहते हैं उनसे, क्या उम्मीदें हैं उनसे? देखो जो कांग्रेस सरकार आओगी तो करेगी, वो अच्छा ही करेगी। अच्छा। वो गरीब आदमी के हित के लिए बढ़िया अच्छी है। अच्छा, कितने साल से रह रहे हैं आप सोनीपत में? मान लिया हमने 30 साल हो लिए। 30 साल। उसमें तो कई बार कांग्रेस भी आई है, कई बार बीजेपी भी आई है। कांग्रेस ने काम करा है। करा है कांग्रेस? क्या सब कुछ याद है आपको? क्या सब हुआ है विकास का काम? सारा को बढ़िया विकास करा है। हाँ। अच्छा, हाँ कांग्रेस ने विकास बतेरा करा है। चलिए ठीक है। हाँ। देखिए, हमारे साथ युवा भी बैठे हैं और जब युवा की बात होती है तो रोजगार की बात होती है। भैया, आप यहाँ इनके साथ बैठे हुए हैं, आप भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं? हाँ जी। तो कितना कमाई हो जाता है एकदम? वो है जी 500-700 रुपये कमा। हर दिन मिलता है मजदूरी? हफ्ता ही बैठ जा ठाली, कई दिन भी हो जा, 2-3 दिन भी हो जा ठाली। यहीं की सोनीपत के हैं आप? कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी होगी 20 जी। 20 उम्र है आपकी। तो कुछ मतलब डिग्री वगैरह कुछ लिया है? नहीं कुछ नहीं जी, अपना स्कूल में पढ़ाई करी है? अच्छा, लेकिन यहाँ तो सरकारी स्कूल्स हैं ना, वहाँ पे तो फ्री में शिक्षा मिलती है। पढ़े नहीं जी सरकारी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि पैसे देकर के सरकारी स्कूलों में एडमिशन होता है, सच है क्या ये? हाँ। आप गए नहीं, स्कूल नहीं गए? ना गए हैं, नो 10वीं कर रखी है। 10वीं कर रखी है। भैया, आप भी यहाँ पे इनके साथ ही बैठे हैं, दिहाड़ी मजदूरी पे आप भी कर रहे हैं, किसी का इंतजार वो लेके आएंगे, मतलब जाएंगे आप कल को। ये सब बदलाव चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं? हाँ जी, बदलाव चाह रहे हैं। कांग्रेस को वोट देंगे। आपके कांग्रेस को वोट देंगे? किन किन मुद्दों पे दीजिएगा वोट? देखो जी, कांग्रेस के राज में काफ़ी बढ़िया अच्छा था, महंगाई भी नहीं थी इतनी, अब बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। अच्छा। हाँ जी, शिक्षा भी बहुत महंगाई हो रही है, मेडिकल भी बहुत महंगे हो रहे हैं, और सब्जी में मंडी में जाते हैं वहाँ भी बहुत महंगाई हो रही है, इतनी आमदनी नहीं है मैम। चाह रहे कि कांग्रेस आए तो कम से कम महंगाई कम करे। रियायत मिलेगी कांग्रेस के राज में, और कांग्रेस को वोट देंगे तो सस्ता होएगा सब कुछ, रियायत मिल जाएगी मैम। तो मुश्किल हो रही है बहुत, आमदनी नहीं हो रही है। देखिए, यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरों का जो है वो पूरा ग्रुप बैठा हुआ था और हमने इनसे बातचीत की है। इनका एक ही मुद्दा है कि ये महंगाई की बात करें, रोजगार की बात करें, इन पर जो है यह इस बार वोट डालेंगे और इस बार इनकी मांग बदलाव की मांग है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में और ये चाहते हैं कि इस बार बीजेपी को ना देकर ये कांग्रेस को वोट दे। देखिए, वैसे तो जनता की अपनी अपनी राय है, अपने अपने मुद्दों हैं, उन्हीं के हिसाब से जनता जो है वो वोट डालती है, अपने मत का सही से इस्तेमाल करती है। हम हरियाणा के सोनीपत में थे, यहाँ पर मार्केट में हम कर रहे थे हरियाणा चुनाव को कवर, और हमने आप तक पहुंचाया कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, यहाँ की जनता के मन में क्या है, इस बार किस सरकार की खाट खड़ी होगी और किस सरकार की जो है वह कुर्सी पर उसकी सरकार बनेगी। हम और भी विधानसभाओं में जो है इलेक्शन कवरेज करेंगे। मैं पूजा भारती, कैमरामैन मैन के साथ, नमस्कार।